हम अपने दर्शकों को बता दें, नॉर्थ कोरिया ने पूर्व की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें 5 महीने बाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने निगरानी को और मजबूत कर दिया है। देश के दुश्मनों को जवाब देगी नई मिसाइल, किम जोंग बोलते हुए नजर आए। नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइलों का जखीरा है और उसी में ये एक नया एडिशन हुआ है। ये नया विनाशकारी हथियार दक्षिण कोरिया की सेना के पास ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं पूर्व की ओर। 5 महीने बाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अजय, और जानकारी इस मिसाइल को लेकर दीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार दुनिया भर में जो है वो युद्ध की आहट बनी हुई है तीसरे विश्व युद्ध की, उसी बीच ये जो परीक्षण है वो कहीं ना कहीं बताता है कि साल 2025 में किम जोंग जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन को और जो है वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विनाशकारी जो प्रहार जो है वो ये अब किस पे होगा, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया के पूर्व की ओर ये मिसाइल जो है वो दागी गई है। और इस मिसाइल की अगर बात करें तो ये किसी भी तरह, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हेड है या बाकी एक्सप्लोजिव लेकर जो है जाने की क्षमता रखती है। और जिस तरीके से ये अभी इस लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद इसका जो परीक्षण करना, ये अपने आप में बताता है कि वो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को ये दिखाना चाहते हैं और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से किम जोंग और उसका देश जो है वो शक्तिशाली लगातार बनता जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये नए मिसाइलों का जखीरा जब नॉर्थ कोरिया के पास में है और 5 महीने बाद इनका परीक्षण किया गया है। पीके सहगल जी, 5 महीने का इंतजार क्यों? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है, नॉर्थ कोरिया हर प्रकार से कोशिश करता है कि जापान को, साउथ कोरिया को और अमेरिका को रैटल करे। और वो साफ तौर पर दर्शाना चाहता है कि उसके पास क्षमता आ गई है हर प्रकार से अमेरिका का सामना करने के लिए, जापान को बर्बाद करने के लिए, साउथ कोरिया को बर्बाद करने के लिए। और अगर अमेरिका ने किसी प्रकार से अपना जो है सपोर्ट साउथ कोरिया को और जापान को विड्रॉ कर दिया, या उनको शक हुआ कि अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा होगा अगर युद्ध हो जाता है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, तो यकीनन साउथ कोरिया और जापान दोनों न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। दोनों के पास क्षमता है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, दोनों के पास काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटी है। लेकिन उन्होंने अभी तक न्यूक्लियर की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि उनको लगता है कि साफ तौर पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका की तरफ से उनके पास है। लेकिन जहाँ तक किम जोंग का ताल्लुक है, उसके लोग तो बड़े गरीब हैं, वहाँ पैथेटिक एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, खाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने हथियारों को और बढ़ाता जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। उसके बाद मिसाइल्स का भंडार है बड़े पैमाने पर, वो इन्वॉल्व है। रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर उसके सैनिक भी वहाँ हैं, हर प्रकार का असला दे रहा है, टैंक अम्यूनिशन दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है। और दिन 24/7 365 डेज वो अपने जो है भंडार को उसको बढ़ाता जा रहा है। ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खास करके साउथ कोरिया के लिए। अमेरिकन बेसेस जो है पैसिफिक ओशन में, खास करके गुआम, उसके लिए, और जापान के लिए। बैक टू यू। बिल्कुल, तो अब देखना होगा ये जो नई मिसाइलें हैं जिसका परीक्षण शुरू किया गया है, क्या ये डराने की कोशिश है या फिर क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे, देखने वाली बात। पीके सहगल जी, अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइलें दागी हैं